कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों पेंशनर्स ध्यान दें। एक एक सवाल का मिलेगा जवाब। ईपीएफ ट्रांसफर के महत्व, इसकी प्रक्रिया, यूएएनएमआईडी के विलय आदि के साथ साथ प्रतिभागियों के सवालों का जवाब मिलेगा। सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 13 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे ईपीएफ ट्रांसफर विषय पर 5वां लाइव सत्र आयोजित करने जा रहा है। ये लाइव सत्र ईपीएफओ के फेसबुक @socialepfo, इंस्टाग्राम @social_epfo और यूट्यूब @socialepfo खातों पर आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान ईपीएफ ट्रांसफर के महत्व, इसकी प्रक्रिया, यूएएनएमआईडी के विलय आदि के साथ साथ प्रतिभागियों के सवालों का जवाब विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। ईपीएफओ अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों को विभिन्न सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के इरादे से हर महीने के दूसरे मंगलवार को लाइव सत्र आयोजित करता है। पहला लाइव सत्र 14 मई 2024 को ईपीएस 95 योजना, ईपीएस 95 स्कीम विषय पर आयोजित किया गया था। 31 जुलाई 2024 को फ्रीज किए गए खाते विषय पर एक विशेष लाइव सत्र आयोजित किया गया क्योंकि ईपीएफओ के पास इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे। इन संवाद सत्रों का उद्देश्य मूल्यवान जानकारी प्रदान करना, ईपीएफ सदस्यों ईपीएफ मेंबर्स के सवालों को संबोधित करना और सदस्यों और पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाना है। ये जानकारीप्रद सत्र नवीनतम सुधारों और घटनाक्रमों के बारे में सदस्यों को सूचित और अपडेटेड रखते हैं। महंगाई छू रही आसमान, 1400 रुपए की पेंशन में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का चल रहा घर। यही है चोट पर नमक छिड़कना। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी मन की बात की दुखड़ा साझा किया। युवावस्था में कड़ी मेहनत करने वाले और धरती आसमान को हिला देने वाले श्रमिकों अब परेशान। समाज का यह वर्ग बूढ़ा और अशक्त हो जाता है तो कोई ध्यान नहीं देता। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग थम नहीं रही है। आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है ताकि उम्र के आखिरी पड़ाव में खड़े पेंशन भोगियों की पेंशन ईपीएफओ बढ़ा दे। मांग की राह में आ रही अड़चनों पर भी पेंशनर्स भड़के हुए हैं। केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर खासा नाराजगी है। पेंशनर्स गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक बहुत आभारी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों, अन्नदाताओं की मांगों को मान्यता दिए जाने पर प्रसन्न हैं। लेकिन कोई भी निजी स्कूलों के शिक्षकों के महत्व पर विचार नहीं करता जो राष्ट्र के लिए गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति को प्रशिक्षित और तैयार करते हैं। यह दावा इस तथ्य से उचित है कि आम जनता अपने बच्चों के लिए सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी स्कूलों को प्राथमिकता देती है। इसी तरह संगठित क्षेत्रों में निजी अस्पताल और अन्य सेवा प्रदाता, एफएमसीजी कंपनियां, परिवहन फर्म और कई अन्य जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और भारी विदेशी मुद्रा कमाते हैं और वैश्विक मंचों और उपभोक्ताओं से राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। अपनी युवावस्था में कड़ी मेहनत करने वाले और धरती आसमान को हिला देने वाले श्रमिकों को तत्कालीन सरकार और यहाँ तक कि समाज द्वारा तब आसानी से भुला दिया जाता है जब समाज का यह वर्ग बूढ़ा और अशक्त हो जाता है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को औसतन 1400 रुपए मासिक पेंशन से काम चलाना पड़ रहा है। यह चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। लोकसभा राज्यसभा में पार्टी से लाइन उठकर सांसदों ने पेंशनर्स की बात की। मौजूदा मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक के बाद एक सांसदों ने दयनीय स्थिति को आवाज दी है, लेकिन टीम मोदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है।
मानो किसानों को चिढ़ाने के लिए उन पर उदारता की बौछार की जा रही है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव और पेंशनर्स की प्लानिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनाव भाजपा को वह सबक सिखाएंगे जो उसमें नहीं है। एक कठिन और दर्दनाक तरीके से टीम मोदी को यह समझ में आएगा कि कामगारों के साथ बुरा व्यवहार करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार पर किसान भी बनाए पेंशन भोगियों के लिए दबाव। पेंशन भोगी ने अपने पोस्ट में लिखा, किसान भाइयों, क्या यह आपका पारस्परिक कर्तव्य नहीं है कि आप हम पुराने राष्ट्र निर्माताओं का साथ दें, अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल करके एनडीए सरकार को हमारी उचित मांग को मानने के लिए मजबूर करें कि 7,500 रुपये मासिक ईपीएस 95 पेंशन प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा दी जाए। आपने भी हमारी सेवाओं का लाभ उठाया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे किसान भाई हमारे प्रति उतने आभारी नहीं हैं जितने हम उनके प्रति हैं। ईपीएस 95 पेंशन, सरकार पर पेंशनर्स गुस्सा, किसका साथ किसका विश्वास, जमा पैसा करो वापस। गुस्साए पेंशन भोगी ने कहा, नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबका पैसा वापस करे ईपीएफओ। ईपीएफओ सरकार पर लगाए आरोप। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक बार फिर गुस्सा भड़क गया है। ईपीएफओ से उम्मीद है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं की मांग को पूरा करे, लेकिन रिजल्ट न आने से सोशल मीडिया पर पेंशनर्स तिलमिलाए हुए हैं। अब तो पेंशनर्स यहां बोलने लगे हैं कि उनका जमा पैसा ईपीएफओ वापस करे। जिंदगी के पड़ाव में पाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। न्यूनतम पेंशन सरकार बढ़ा नहीं रही है। पेंशनर्स राम शकल गौतम ने लिखा, ईपीएस 95 से संबंधित सभी पेंशन भोगी कर्मचारी ईपीएफओ से वापस लें। कर्मचारियों को जमा पैसे का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ढेला कोई लाभ पेंशन का नाम कुछ नहीं मिल रहा। केवल ईपीएफओ सरकार सभी बुजुर्गों को 1 साल की पुड़िया देने का काम रही है। नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबका पैसा वापस करे ईपीएफओ। एक अन्य पेंशन भोगी पेंशनर्स सनत रावल ने कमेंट करते हुए लिखा, बहुत गंभीर घोटाला है। ईपीएफओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसी जिंदाबाद। पेंशन भोगियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन त्रिपुरारी सरन ने कहा, भूलने की कोशिश कीजिए भाईजी, 74+ हूं, जी रहा हूं। पत्नी 70 साल से ऊपर है, अब याद करके क्या करेंगे। इसी तरह राजेंद्र पी श्रीवास्तवा का कहना है कि प्रधानमंत्री जी पर विश्वास तब तक नहीं जब तक ईपीएस 95 पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के सदस्यों के लिए आदेश जारी नहीं करते हैं, वादा करके निभाते नहीं हैं और नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दक्षिणामूर्ति एच ने भी अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, हम अपनी सरकार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, कृपया इसका पालन करें और जब तक हमें सरकारी आदेश नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा बयान। 8th पे कमीशन में वेतन वृद्धि 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक। रक्षाबंधन में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी। दा में बम्पर वृद्धि 50% पार। सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी। दा हाइक। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षाबंधन से बाद दा में बढ़ोतरी उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, यह बढ़ोतरी सितंबर के माह से लागू हो जाएगी, जिससे जुलाई से मान्य माना जाएगा। अगस्त के माह में रक्षाबंधन से बाद दा बढ़ोतरी का ऐलान सरकारी रूप से कर दिया जाएगा,
जिसके अंतर्गत उम्मीद जताई जा रही है कि 3% से 4% तक का इजाफा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सितंबर माह से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और जुलाई और अगस्त के बकाये का भुगतान भी कर्मचारियों के वेतन में जोड़ कर दिया जाएगा। रक्षाबंधन में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी। दाम में बम्पर वृद्धि 50% पार, सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी 2-3% से 4% तक होगा द हाइक। देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और 70 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी उपलब्ध कराने वाली है, जिसके अंतर्गत उम्मीद लगाई जा रही है कि 3% से 4% की वृद्धि कर दी जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स एक्पाई के आंकड़ों के आधार पर मई तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहीं जून के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सरकार यह निर्णय लेगी कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करनी है अथवा 4% की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि केंद्रीय कर्मचारियों के का महंगाई भत्ता 53% से 54% तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। 50% से 53% पर पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वर्ष में 2 बार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स एक्पाई के आंकड़े पर के आधार पर करती है। हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स एक्पाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। जून माह तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स की बात करें तो ऑल इंडिया कस्टमर प्रोडक्ट इंडेक्स का आंकड़ा मई के माह में 139.9 पर पहुंच गया था, जिसके अंतर्गत उम्मीद जताई जा रही थी कि 52.91% तक का महंगाई भत्ता किया जाएगा। परंतु जून के आंकड़े के आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि 0.50 अंक की बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स में देखी जाएगी, जिसके अंतर्गत महंगाई भत्ता 53.64% होना आवश्यक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि महंगाई भत्ते में 3% से 4% की बढ़ोतरी निश्चित रूप से की जाएगी। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? महंगाई भत्ते में यदि 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता यदि 3% से 4% तक बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अधिकतम 54% पर पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा होगा। इस संपूर्ण में इजाफे के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी जिन्हें 18,000 रुपये मासिक रूप से सैलरी मिल रही है, उनके वेतन में सीधे तौर पर 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी जाएगी। वहीं 52,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 18,000 रुपये तक का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं 1 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की मासिक वेतन अब 30,000 रुपये से बढ़ जाएगा। वहीं वे सभी कर्मचारी जिन्हें 2 लाख रुपए मासिक रूप से वेतन मिलता है, उन्हें अब अतिरिक्त 70,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर महंगाई भत्ता बढ़ते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी भारी इजाफा देखा जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना किस प्रकार की जाती है? पाठकों की जानकारी के लिए बता दें, महंगाई भत्ते में हर साल 2 बार संशोधन किया जाता है। यह संशोधन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स एक्पाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर का आकलन किया जाता है। उसके पश्चात वेतन आयोग के द्वारा गठित किए गए फॉर्मूले के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। यह फॉर्मूला इस प्रकार से है: द परसेंट एवरेज CPI ऑफ लास्ट 3 मंथ्स बेस CPI बटा बेस CPI 100। एक्पाई का आंकड़ा क्या कहता है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स एक्पाई के आंकड़े की यदि चर्चा की जाए तो जनवरी में यह इंडेक्स 138.9 पर था,
जिसकी वजह से महंगाई भत्ता 50.54% करना पड़ा। इसके पश्चात फरवरी में इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई और यह 139.2 अंक पर पहुंच गया। मार्च में यह इंडेक्स 138.9 अंक पर आया और अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 पर रहा। वहीं जून माह के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स से आंकड़े जल्द ही सामने आ जाएंगे। कहा जा रहे हैं कि इन आंकड़ों में 0.50 अंक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 3% से 4% के बीच में बढ़ाया जाएगा, जिसका ऐलान सितंबर के माह तक हो जाएगा। निष्कर्ष: कुल मिलाकर जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सरकार द्वारा कर दी जाएगी। 3% से 4% तक होने वाली यह वृद्धि वहीं रक्षाबंधन के बाद कर्मचारियों के खाते में 2 माह के एरियर के भुगतान के साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी।